कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल वत्स निज कुल घालक। आगे जो परशुराम है वो कह रहे हैं कि कौशिक, कौशिक यहाँ पर आया है विश्वामित्र के लिए, क्योंकि विश्वामित्र उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि जो लोग हैं साधु सन्यासी हैं, वो लोग साधु सन्यासी लोग जो हैं वो बालकों के गुण दोष नहीं गिनते हैं, आगे भी वो कहेंगे। पर वो कौशिक सुनहु मंद ये बालक, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है, तो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम कह रहे हैं। कौशिक का मतलब है विश्वामित्र, कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। सुनहु यानी कि सुनो, मंद यानी कि मंद बुद्धि है ये, बालक यानी कि ये बालक। कौन सा बालक? लक्ष्मण। लक्ष्मण को कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ही बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कौशिक सुनो मंद यहु बालक। ये कौशिक सुनो, यह बालक क्या है? मंद है, मंद बुद्धि है ये। कुटिल कालवश निज कुल घालक। कुटिल कालवश, ये क्या है? कुटिल है। कुटिल कहते हैं कि जो जिसके मन में कुटिलता होती है, जो सरल स्वभाव का नहीं होता। कालवश यानी कि काल के वशीभूत होकर के, निज कुल यानी कि अपने कुल का, घालक यानी कि घालने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला है। यानी कि ये कैसा है? मंदबुद्धि है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। अब आगे तुलसीदास परशुराम के शब्दों में तुलना करवा रहे हैं, किसकी? लक्ष्मण की। भानुवंश, ये भानु के वंश में, भानु कहते हैं सूर्य का पर्यायवाची है, ये सूर्य वंश में। राकेश, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। कलंकु यानी कि कलंक के समान है, यानी कि यह सूर्य वंश में, सूर्यवंशी हैं राम और लक्ष्मण जो हैं, तो वो कह रहा है कि ये सूर्य वंश में राकेश यानी कि चंद्रमा के कलंक के समान है। जो चंद्रमा में कलंक दिखता है, चंद्रमा में जो दाग दिखता है, उसके समान है ये। क्योंकि चंद्रमा इतना सुंदर है, पर फिर भी वो अपने कलंक के कारण, अपने दाग के कारण उसको कहते हैं कि उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। अगर चंद्रमा में जो दाग है वो नहीं होता तो उसकी सुंदरता और अधिक होती। तो वैसे ही उसको समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, की ये भानुवंश में चंद्रमा के कलंक के समान है, चंद्रमा के दाग के जैसा है। निपट निरंकुश, निपट यानी कि निरा, कहते हैं ना निरा बुद्धिहीन है, ये तो निरा भोजन भट्ट है, यानी कि खाने वाला है, तो निपट का मतलब निरा। निपट अंधेरा था वहां पे, यानी कि निरा अंधेरा बिल्कुल। निरंकुश यानी कि जिस पर अंकुश नहीं है, कुछ नियंत्रणहीन, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, उसको निरंकुश बोलते हैं, अंकुश नहीं होता जिस पर। अबुधु यानी कि ये बुद्धू है, बुद्धि से हीन है। असंकु, और कोई भी शंका नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं कि ये भानुवंश में राकेश के कलंक के समान है, और ये तो बिल्कुल निरंकुश है, नियंत्रणहीन है, बुद्धू है और शंका से रहित है। कोई भी ये किसी भी तरह के इसके मन में संकोच भी नहीं होता कि गुरुओं से किस तरह से बात की जाती है, ब्राह्मणों मुनियों से किस तरह से बात की जाती है, ये परशुराम कहना चाह रहे हैं। आगे परशुराम कह रहे हैं काल कवल होई छन माही। काल कवल यानी कि काल कवलित होने वाला है, हो ही होने वाला है, हो जाएगा। क्षण यानी कि क्षण, माही मतलब मैं, अभी एक ही क्षण में ये काल कवलित होने वाला है, यानी कि काल के गाल में जाने वाला है, मर जाने वाला है। कहों पुकार खोर मोहि नाही। कहों यानी कि कह रहा हूं, पुकार यानी कि पुकार करके, खोर यानी कि दोष, मोहि यानी कि मुझे, नाही नहीं है। वो कह रहे फिर मुझे कोई दोष नहीं है, कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये कैसा है वो बता रहे हैं कि वे भानुवंश में राकेश के कलंकों के समान है, निपट निरंकुश है ये, और अभी ये काल कवलित हो जाएगा। फिर मैं पुकार करके कह रहा हूं मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। तुम यानी कि तुम, हट कहूँ यानी कि हठ पूर्वक, जबरदस्ती, जो चाहूँ उबारा, जो चाहते हो इससे, उबारा मतलब उबारना, यानी कि तुम इससे इसे बचाना चाहते हो, मेरे कोप से, मेरे क्रोध से इसे बचाना चाहते हो, तो कही प्रताप बल रोष हमारा। कही यानी कि कहो, प्रताप यानी कि पराक्रम, बल, रोष यानी कि गुस्सा, हमारा, हमारा यानी कि मेरा।
तो परशुराम कह रहे हैं कि अगर तुम इसको इससे बचाना चाहते हो, मेरे क्रोध से बचाना चाहते हो, तो इसको समझाओ और इसको मेरे प्रताप, पराक्रम, बल और क्रोध के बारे में समझाओ कि मैं कितना पराक्रमी हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ और कितना क्रोधी भी हूँ। ये सारी बातें हैं, इससे समझाओ। ये कौशिक को कह रहे हैं, यानी कि विश्वामित्र को कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र गुरु थे जिनके साथ में वो स्वयंवर में पधारे थे राम लक्ष्मण। विश्वामित्र उनको लेकर के गए थे। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण फिर बोल उठे। लखन यानी कि लक्ष्मण कहेउ कह रहे हैं, कहते हैं, मुनि हे मुनि, सुजसु यानी कि तुम्हारा यश। सुजस, सुजस यानी कि वो है अवधि भाषा है, यश से बना है। सुयश पूछा भी था शायद किसी बच्चे ने मुझसे, उसमें पूछा था वर्कशीट में। सुयश यानी कि सुजसु। सुजसु मतलब सुयश, सुयश मतलब अच्छा यश, यश मतलब प्रसिद्धि, कीर्ति, जिसका नाम होता है उसको कहते हैं। तो सुयश तुम्हारा, कि तुम्हारा सुयश कौन नहीं जानता, तुम्हारा यश कौन नहीं जानता, तुम्हारे यश को तो सब जानते हैं। तुमहु अछत को बरने पारा, पर इसको तुम ही यानी कि तुमसे अछत अच्छा को बरने कौन वर्णन पारा कर सकता है। लक्ष्मण ये कह रहा है कि हे मुनि, तुम्हारे यश को तुमसे अच्छा कौन वर्णित कर सकता है, यानी कि तुम्हारे यश को तो तुम ही बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्योंकि कई बार वो कह भी चुका है लक्ष्मण कि तुमसे अच्छा कौन बता सकता है। तो यही कहना चाहता है कि तुम्हारे यश को तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह यानी कि अपने मुंह से तुमने आपनी अपने आप ही करनी कर ली है, यानी कि अपनी प्रशंसा तुमने अपने आप कर ली है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना, तो ये कह रहा है लक्ष्मण। और वो अपने मुंह तुम्हें आपन करनी, कि अपने मुंह से तुम्हें अपने आप कर ली है, अपने आप बता दिया है अपना यश जो है, कह दिया कि मैं इतना पराक्रमी हूँ, मैंने तो पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, मैंने तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेद डाला है, ये तो गर्भ के बच्चों को भी नहीं छोड़ता, आदि आदि प्रकार से। तो कह रहा है बार अनेक भांति बहु बरनी। बार यानी कि अनेकों बार, भांति यानी कि अनेकों ढंग से, बहु मतलब बहुत प्रकार से, वर्णी यानी कि वर्णित कर दिया। यानी कि तुमने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा, अपने यश की बड़ाई अपने आप अनेकों प्रकार से कर ली है। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहो। आगे कह रहा है लक्ष्मण कि नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहो, कि अगर फिर भी संतोष नहीं है तो पुनः यानी कि दोबारा से कुछ कह लो जो कुछ रह गया है। जनि ऋषि रोक दुसहु दुख सहो। ये ऋषि रोक करके, गुस्सा रोक करके सब कुछ सह लेंगे, हम तो सब कुछ सह लेंगे, और तुम अपना क्यों इस तरह से वो कर रहे हो, जो भी कुछ कहना है उसको कहो। जनि ऋषि रोक, ऋषि मतलब गुस्से, रोक मतलब रोक करके, दुसह दुख, दुसह मतलब जो असहनीय है, ऐसे दुख को क्यों सहन कर रहे हो, क्या है जो भी है, और हम तो और सुन लेंगे, जो भी तुमको कहना है वो और कहो। वीर व्रत नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहु, जनि ऋषि रोक दुसहु दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा। तुम वीर व्रती हो, यानी कि वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर हो, धैर्य धारण करने वाले हो, अक्षोभा यानी कि क्षोभ से रहित हो। क्षोभ कहते क्रोध, क्रोध से रहित हो, है जो आदमी क्रोध कर रहा है उसी को लक्ष्मण कह रहा है कि तुम क्रोध से रहित हो, है ना। ये व्यंग्य होते हैं कि जो नहीं होता, हम कहते हैं ना किसी किसी उसको जब मूर्खता करता है, अरे तू तो बड़ा विद्वान है, तो हम उसको विद्वान नहीं कहते ना, हम उसको मूर्ख ही कहना चाहते हैं। तो वैसे ही लक्ष्मण कुछ इस तरह से व्यंग्य कर रहा है कि वीर व्रती, तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम धीर यानी कि धैर्य धारण करने वाले हो, धैर्य भी है। अक्षोभा यानी कि क्षोभ रहित हो, यानी कि क्रोध रहित हो। और क्या कह रहा है, गारी देते न पावत शोभा, गाली देते हुए न पावहु, पावते नहीं हो शोभा, यानी कि सुंदरता को प्राप्त नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता, यानी कि तुम वीर व्रती हो, धीर धैर्यवान हो, अक्षोभा हो, क्षोभ रहित हो, और पर तुम इस तरह से गारी देत न पावत शोभा, गाली देते हुए तुम शोभा को प्राप्त नहीं करते, यानी कि आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। और फिर आगे लक्ष्मण कह रहा है, सूर समर करनी करई कथई न जना वहीं आप। सूर यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं, समर यानी कि युद्ध में, रणभूमि में, करनी करही
कार्य करते हैं यानी कि युद्ध करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, कहीं मतलब कह कर के, जना वहीं जनाते नहीं हैं, अपने आप अपनी डींगे नहीं हाँकते। जो वीर पुरुष होते हैं वो कहते नहीं है कि मैं इतना वीर हूँ, ये हूँ, वो हूँ रणभूमि में। विद्यमान रण पाए रिपु, विद्यमान यानी कि समक्ष सामने, रण यानी कि रण में, पाए मतलब पा करके, रिपु यानी कि शत्रु को, कायर यानी कि जो कायर लोग होते हैं, कथई कहते हैं प्रताप यानी कि पराक्रम के बारे में। लक्ष्मण ये कहना चाहता है, लक्ष्मण ये कह रहा है कि सामने शत्रु को पाकर के कायर लोग ही अपने प्रताप का, अपने पराक्रम का बखान करते हैं, पर जो वीर पुरुष होते हैं, जो बलशाली होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, वो तो करके दिखाते हैं। वो तो समर में कर नहीं करके दिखाते। वो ये नहीं कि वहाँ पे युद्ध में जा करके ये कह रहे मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सारी चीज़ें नहीं करता। वो जो सूर होता है, सूरवीर होता है, पराक्रमी होता है, वो तो सामने शत्रु को पा करके उससे युद्ध करता है, ना कि अपना वो प्रताप का बखान करता है, ना कि वो अपनी प्रशंसा वहां पर करता है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। अब इतना जब लक्ष्मण ने कह दिया था कि सूरवीर जो होते हैं वो तो पराक्रमी होते हैं, वो करके दिखाते हैं, वो अपनी डींगे नहीं मारते, तो फिर से परशुराम को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और वो कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि मुझे लगता है तुम तो काल यानी कि काल को, हाँक यानी कि बुला करके, लावा बुला रहे हो बार बार, यानी कि अपने काल को बुला रहे हो बार बार, काल को आवाज दे रहे हो, मृत्यु को आवाज दे रहे हो। काल यानी कि काल को, हाँक मतलब बुलाना, हाँकना कहते हैं ना, गांव में भैंसों को हाँकते हैं, पशुओं को, बैलों को, उनको हाँकना जो होता है तो बुलाना होता है। तो तुम तो काल को मुझे लग रहा है कि बार बार बुला रहे हो, और बार बार मोहि लाग बुलावा, और बार बार क्या कर रहे हो, बुलाना चाहते हो, उस काल को बुलाना चाहते हो। बार बार मोहि लाग बुलावा, और बार बार इस काल को, मोही लाग बुलावा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार काल को बुला रहे हो। मोही मुझे, लाग बुलावा मुझे ऐसा लग रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत यानी कि सुनते ही, लखन लक्ष्मण के वचन कठोरा, कठोर वचनों को सुनकर के, परसु सुधारी, परसु यानी कि फरसा, सुधार यानी कि सुधार लिया, अच्छी तरह से ठीक करना, धरेव धर कर यानी कि हाथ में, घोरा घन घोर जो है, यानी कि सुनते ही, लक्ष्मण के कठिन वचन, कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया, यानी कि अपने फरसे को ढंग से, जिस तरह से हम हथियार चलाने के लिए तैयार होते हैं, उनको ठीक करते हैं, सुधार लेते हैं, वैसे ही परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया। और क्या बोले परशुराम, कह रहे हैं अब जनि देहि देवशु मोहि लोगु। अब यानी कि अब, जन यानी कि लोग, देई देंगे, दोष यानी कि दोष, मोही यानी कि मुझे, लोग यानी कि लोग, अब मुझे लोग दोष न दें। वो ये कह रहे हैं अब मुझे ये लोग दोष न दें। कौन? जो भी बैठे हुए सभा में, क्योंकि कटुवादी यानी कि कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, कटुवादी, बालक यानी कि ये जो बालक है वो वध जोगु यानी कि वध करने योग्य है। ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है ये कटुवादी है, और वध जोगु यानी कि वध करने योग्य है। अब जन दे ही दोष मोहि लोगु, अब क्या है, मुझे लोग दोष देंगे, यानी कि जो लोग हैं वो मुझे दोष न दें, क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगु, क्योंकि ये जो बालक वो है वो कटु बोलने वाला है, कड़वा बोलने वाला है, और ये वध करने योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, बाल बिलोक यानी कि बालक समझ करके, बाल बिलोक बहुत में बाँचा, मान ले इसको छोड़ दिया है। बाल यानी कि बालक, विलोक यानी कि समझ करके, बालक देख करके, बहुत में बाँचा, इससे दूर रहा हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया है, माफ़ किया है। अब यही मरण हार भा सांचा, पर अब क्या है ये, अब ये मरण हार, मरने वाला है, भा सांचा, ये भी बात सच है। वो कह रहे हैं पर अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि अब तक तो बालक समझ करके मैंने इसको छोड़ दिया था, पर अब ये बचने वाला नहीं है, ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, अब जो कौशिक हैं यानी कि विश्वामित्र हैं, वो कह रहे हैं क्षमई अपराधु, कि अपराध क्षमा कर दो, क्षमई क्षमा कर दो, अपराधु यानी कि अपराध, क्यों क्षमा कर दो,
क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो बालकों के दोष हैं और गुण हैं उनको गण ही गिनते नहीं है। कौन? साधु पुरुष जो होते हैं, साधु सन्यासी जो होते हैं। यानी कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि इस बालक के गुण दोष क्षमा कर दो, क्योंकि जो सन्यासी पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो बालकों के गुण और दोष नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही। तो फिर जो परशुराम है वो कह रहे हैं कि खर कुठार, खर मतलब दुष्ट, कुठार मतलब जो फरसा है। तो वो अपने फरसे के बारे में परशुराम बता रहे हैं कि ये जो फरसा है मेरा बड़ा दुष्ट है, और मैं कैसा हूँ? मैं अकरुण यानी कि करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर करुणा नहीं है। को ही मतलब क्रोधी, क्रोध में रहने वाला हूँ। एक तो मैं क्रोधी हूँ, अकरुण हूँ यानी कि करुणा रहित हूँ, दया नहीं है मेरे अंदर, और ऊपर से क्या है? मेरा ये जो कुठार है, मेरा फरसा है, ये दुष्ट है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे क्या है? यानी कि सामने क्या है? अपराधी खड़ा हुआ है, और गुरुद्रोही यानी कि गुरु का द्रोह करने वाला, गुरुओं का अपमान करने वाला, गुरुओं से वाद विवाद करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। यानी कि एक तो मैं ऐसा हूँ जो अकरुण हूँ, क्रोधी हूँ, खर मेरा जो कुठार है, जो मेरा वो खर है यानी कि दुष्ट है, ये मानता नहीं है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ता, ऐसा कहा है। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और अब तो क्या है? इतने पर भी होने पर भी सामने कौन खड़ा है? एक अपराधी और गुरुओं से द्रोह करने वाला खड़ा हुआ है। उत्तर दें तो छोड़ो बिन मारे, ये उत्तर दे रहा है मुझे, यानी कि जवाब दे रहा है। और छोड़ो बिन मारे, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, छोड़ रहा हूँ, छोड़ो बिन मारे यानी कि बिना मारे, बिना वध के इसको छोड़ रहा हूँ, छोड़ता भी हूँ, तो केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल यानी कि सिर्फ, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, शील यानी कि व्यवहार, तुम्हारे कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी शीलता के कारण छोड़ रहा हूँ। यानी कि जो विश्वामित्र हैं वो नम्र विनम्र स्वभाव के हैं, इसीलिए परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, इसको मैं सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो नहीं तो इसको यहीं पर काट कुठार कठोरे, इस कठोर कुठार से अभी काट डालूंगा, और गुरहि उऋण होतौ श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अभी हम पर 3 तरह का ऋण माना जाता है, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, और गुरु ऋण होता है। तो गुरुओं का भी ऋण, क्योंकि संसार में आते हैं तो सबसे हमने कुछ ना कुछ लिया है, गुरुओं से भी हम लेते हैं, तभी तो गुरु दक्षिणा देते हैं कि ये गुरु दक्षिणा का जो वो चल रहा है। तो गुरु का भी ऋण होता है, उसको भी चुकाना असंभव होता है। ये 3 ऋण ऐसे ही होते हैं कि जिनको चुकाना बहुत, तो ये कहते हैं कि असंभव है, चुका नहीं सकते हम तीनों ऋण। ना तो माता पिता का ऋण चुका सकते हैं, ना देवों का ऋण चुका सकते हैं, न गुरुओं का ऋण हम चुका सकते हैं। कहने को गुरु दक्षिणा, या ये कह दो कि मैंने गुरु का ऋण चुका दिया, माता का ऋण चुका दिया, उनका ऋण चुका दिया, ऋण उनका चुकता नहीं है। ऋण मतलब कर्जा। तो वो कह रहे हैं कि ना तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसको अभी मैं काट दूंगा, ये जो कुठार है मेरा काट देगा। गुरहि उऋण होते श्रम थोड़े, गुरहि यानी कि गुरुओं के, उऋण हो जाता, होतौ हो जाता, श्रम थोड़े, थोड़े से ही श्रम करने पर, यानी कि थोड़े से ही प्रयास पे अभी मैं गुरुओं के ऋण से उऋण हो जाता। क्योंकि गुरुओं का अपमान करने वाला है, गुरुओं के अपमान करने वाले को अगर मैं सजा देता हूँ, अगर उसको मैं उसका वध कर देता हूँ, तो मैं गुरुओं के ऋण से उऋण हो जाऊँ। तो गुरहि उऋण होते श्रम थोड़े, ऋण से उऋण हो जाता। ऋण का जो विलोम है वो उऋण है, यानी कि उसको चुका देना। आगे कहते हैं गाधि सूनु, गाधि सूनु, गाधि सूनु भी यहाँ पर जो आया है वो विश्वामित्र के लिए आया है। गाधि यानी कि एक ऋषि थे जिनके पुत्र थे विश्वामित्र, सूनु पुत्र का पर्यायवाची है। तो गाधि सूनु यानी कि गाध सूनु का मतलब है विश्वामित्र। कहे हृदय हंसी, यानी कि हृदय में ही हंस रहे हैं, मन ही मन में हंस रहे हैं। विश्वामित्र अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, किसकी बात सुनकर के? परशुराम की। क्यों? और ये सोच रहे हैं कि मुन ही हरि हरे सूझ, कि इस मुनि को तो सिर्फ हरा ही हरा सूझ रहा है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी सावन में जो अंधा हो हरियाली देख करके उसे तो हमेशा हरा ही हरा दिखता है। तो इसी तरह से शायद वो हंस रहे हैं मन में सोच करके, कह रहे हैं
कि मुनहि हरी हरी सूझ, कि मुनि को तो सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है। क्यों? उसको ये तो पता ही नहीं मुनि को अभी कि अयमय खांड न ऊखमय। अय, अय लोहे का पर्यायवाची होता है अय। मय यानी कि युक्त। ये जो खांड है, खांड तो मीठा जो जानते हैं, चीनी जो है, ठीक है ना, ये कैसी है? लोहे की खांड है ये जो है। न ऊखमय, ये ऊख की नहीं है। ऊख मतलब ईख, खांड तो ईख से बनती है। यानी कि जिसको मुनि सिर्फ ईख की खांड समझ रहा है, वो ईख की खांड में नहीं है, वो अयमय खांड है, यानी कि वो लोहे की बनी हुई, फौलाद की बनी हुई है। अजहू न बूझ अबूझ, अजहू यानी कि अब तक भी, न बूझ अबूझ, ये जान नहीं पाए। यानी कि विश्वामित्र अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं कि ये राम और लक्ष्मण को सिर्फ ईख की खांड समझ रहे हैं, यानी कि सिर्फ छोटा सा बालक समझ रहे हैं, पर इनको पता ही नहीं कि ये फौलादी हैं, ये बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये अयमय खांड है। यानी कि बड़े से बड़े राक्षसों का इन्होंने वध किया है, बड़ी बड़ी इन्होंने जो आसुरी शक्ति हैं उनका विनाश किया है, और सिर्फ परशुराम जो हैं वो इनको सिर्फ छोटा मोटा बालक समझ रहे हैं। इसीलिए वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं कि मुनि को तो सिर्फ हरा ही हरा सूझ रहा है।